प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः अर्थात पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक। जो ये प्रस्तुत पाठ है बेटा, ये अनुपम मिश्र जी की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इनमें विलुप्त होते जा रहे हमारे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर यानी जिनको आज हम मिस्त्री कहते हैं, उनके संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसे तालाब, बावड़ी, कुएं, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हम नहीं देखते हैं, क्योंकि आज पहले टाइम पे क्या होता था, पहले ज़माने में ये सारी चीज़ मतलब पूरे एक गांव में रहा करती थी, है ना। पूरे एक गांव में एक बनता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम हर जगह अपने घर घर में समर वगैरह खुदवा लेते हैं, है ना। तो इनकी वैल्यू थोड़ी क्या हो गई है, कम हो गई। तो उसी के बारे में जो है लेखक वो बता रहे हैं कि आसन ते अज्ञात नामानः। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, क्योंकि इनका तो कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कौन थे ये अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब जो हैं अचानक से सहसा ही नहीं प्रकट हो गए हैं कि स्वयं प्रकट हो गए हों, अपने आप बन गए हों। ये ऐसा नहीं हुआ है। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये तालाब ही जो हैं, तडागा मीन्स तालाब, ये तालाब ही जो हैं क्या कहे गए हैं संसार, यहाँ पर ये जो तालाब हैं इन्हें ही यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषां आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्री तृणाम एककम निर्मातृणाम च दशकम आसीत। ये जो इनका जो आयोजन होता है, इनके जो आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वाले एक होते हैं, है ना, इकाई होती है। निर्माण कराने वाला तो एक होता है, जैसे बनवाने वाला तो एक ही होगा ना। लेकिन जो निर्माण करते हैं, निर्माण करता है, वो क्या होते हैं, वो दसियों होते हैं, दहाई में होते हैं, ठीक है। एक जन नहीं बना सकता, एक जन बनवा सकता है कि भाई यहाँ गांव में कुआं खोदा जाए या तालाब बना जाए, है ना। राजा तो ऑर्डर कर देगा, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या होते हैं, दसियों लोग होते हैं। एक इंसान नहीं काली बना सकता। तो निर्माणकर्ता कितने होते हैं, दहाई में होते हैं। है ना, दशकम जो लिखा है ये दहाई में होते हैं, 10-10 होते हैं, मतलब होती थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकमं सहस्रम वा रचयतः स्म। ये जो इकाई हैं, दहाई हैं, इनको जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। मतलब ये जो एक ने बनवाया, दसियों ने बनाया, ये सब मिलकर ही सैकड़ा हजार रचते थे। इतने वो बना पाते थे, तालाब वगैरह बन पाते थे, इतने सारे लोग मिलके जब काम करते थे तब। परमं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन कुछ 2 शतकों से क्या हो रहा है, समाज में नई रीति में जो कुछ पढ़ा जा रहा है ना, नई नूतन पद्धतियां जो आ गई हैं समाज में, उनसे जो पढ़ाई हो रही है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। तो ये जो पढ़ाई पढ़ी जा रही है, अब पढ़ा जा रहा है, उस पढ़ाई से समाज क्या हो रहा है, समाज ने उस इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया है। अब हम अपने आसपास भी नहीं देखते कुएं, तालाब। कहीं आपने देखा है, बहुत कहीं गांव में, वो भी बहुत जो आज के टाइम पे भी डेवलप नहीं हुआ होगा। वैसे तो सभी गांव डेवलप हो चुके हैं, सभी जगह सबमर्सिबल वगैरह और खुद का नल का पानी आने लगा है ना, टंकियां बनने लगी हैं।
वो ज्यादातर कहीं जगह, बहुत ही कम जगह होगा जो आप देख पाओगे। तो ये सारी चीज क्या हो गई है, बिल्कुल शून्य हो गई है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। आज के नए समाज के दिमाग में, है ना, आज के नए समाज के दिमाग में, नए समाज के मन में ये भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है कि इससे पहले इन तालाबों को किसने रचा होगा, किसने बनाया होगा। भाई आजकल आप में से किसी बच्चे ने देखा ही नहीं है, तो उनके मन में कैसे ये चीजें आएगी कि भाई ये तालाब किसने बनाया था। तो आपके दादा दादी या कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कहानियां चलती आ रही हैं, वो आपको बताए, है ना। जब देखते हैं चीजों को तो हम पूछते भी हैं। तो आज के नए समाज के मन में ये जिज्ञासा नहीं आती है, ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, चलिए आगे देखते हैं, यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विधि है ना, ज्ञान की जो ये नूतन विधि क्या हुई है, विकसित हुई है, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। ये जो क्या है, आज भी ये जो कौन है, अज्ञात नाम वाले हैं, पहले भी बहुत पहले जो होते थे, बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, बहुत फेमस हुआ करते थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, ठीक है। तालाब का निर्माण होता था, और ये जो निर्माण करने वाले होते थे, ये बनाने वाले जो होते थे, वो भी पूरे देश में रहते थे। वो तो नेचुरल बात है, जब पूरे देश में तालाब बनाए जाते हैं तो वो भी पूरे देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, इनको क्या कहा जाता था, गजधर। ये सुंदर शब्द जो है वो किसके लिए यूज करते थे, तड़ाग निर्माण त्रिणाम सादरम स्मरणार्थम। ये जो तालाब बनाने वाले हैं, इनको सादर स्मरण किया जाता था, सम्मान के साथ इन्हें याद किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलति। आज भी राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द प्रचलित है, ठीक है, गजधर के नाम से आज भी वहां प्रचलित है। कह गजधरः, कौन गजधर, ठीक है, ये गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर। कौन है, जो गज की परिणाम, गज की माप को धारण करते हैं, वो गजधर हैं, ठीक है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। ये जो गज की माप है जो ये लोग धारण करते थे, ये गज की माप ही नापने के काम आती थी। ये जो इसके हाथ में दिख रही है ना, ये एक लोहे की छड़ होती है, ठीक है, ये नापने के काम आती थी। गज परिणाम जो है, गज को नापने के लिए पहले गज में ही नापा जाता था, चाहे कपड़े हो चाहे ज़मीन हो, ये गज पे ही नापा जाता था। आज भी आप पुराने पुराने लोगों को देखेंगे ना, पुराने मीन्स अपने दादा दादी ओल्ड जो हो गए हैं उनको, वो भी कभी कभी बोलते होंगे, अरे 2 गज कपड़ा ले आना या इतना ले आना, है ना, पूजा पाठ होती होगी तो गज में ही बोलते होंगे कि इतना ले आना। कोई सेंटीमीटर मीटर तो ये बाद में आए हैं, है ना, पहले ये गज ही यूज करते थे। समाजे त्रिहस्त
परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में क्या है, ये जो 3 हाथ, आप अपने हाथ को नाप कर 3 हाथ कर लो। वो हाथ मतलब आप तो बच्चे हैं, छोटे हैं, ले जो बड़े होते हैं ना, वो अपने 3 हाथ नाप कर नापते थे। तो ये परिणाम की, ये थी नाप वाली लोहे की छड़ हमारे 3 हाथ की। जैसे हम बड़े हैं तो हम बड़े लोगों का हाथ बड़ा होता है, तो उस 3 हाथ की नाप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले ही, ठीक है, लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले ही गजधर जो होते थे, अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है, अब कहीं नहीं दिखते ये लोग। ठीक है, गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। लेकिन गजधर जो है समाज की गहराई मापे हुए रूप में परिचित हैं। यानी पुराने टाइम पे तो ये बहुत ही फेमस हुआ करते थे, इनके बिना कोई काम भी नहीं होता था, हर काम इनसे पूछकर और इनकी सहमति से होता था। ठीक है, गजधराः वास्तुकारा आसन। असल में ये गजधर कौन थे? वास्तुकार थे। वास्तुकार जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो थे, है ना, जिनको बिल्डर्स कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं, है ना, तो आर्किटेक्ट हुआ करते थे ये। कामं ग्रामीण समाजो भवतु या नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे काम गांव के समाज का हो, ग्रामीण समाज का हो, चाहे नवनिर्माण करना हो नगर के समाज का, इनके नवनिर्माण की जो रहती थी, नवनिर्माण करना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना, ये सारा दायित्व किसका होता था? इन गजधरों का होता था। ये गजधर ही निभाते थे, चाहे नगर का समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, उसके नवनिर्माण करना है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना है, सारा दायित्व ये गजधर ही लेते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ठीक है, ये जो योजना प्रस्तुत करते थे, ये जो भी योजना प्रस्तुत करते थे निर्माण के लिए, जो भी योजना प्रस्तुत करते थे उसके में होने वाला व्यय, होने वाला खर्चा जो भी होता था, ठीक है, व्यय का आकलन, व्यय का अनुमान लगाते थे कि भाई इतना इतना बनवाना है आपको, तो इसका कितना खर्चा होगा, कितना व्यय होगा, अनुमान करते थे। और साधन सामग्री का भी वो क्या करते थे, अपने पास संग्रह करते थे। देखो ये लिखा है, ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म भाविव्यम आकलयन्ति स्म। ठीक है, इन्होंने योजना, नगर जो भी निर्माण करेंगे उसने योजना वो करी, नगरीय व्यवस्था का जो भी निर्माण है, लघु निर्माण तक सारे कार्य, जैसे चाहे बड़े कार्य हों चाहे छोटे कार्य हों, सब इनके ऊपर डिपेंड होता था। ठीक है, और ये भी जो योजना प्रस्तुत करते थे उसका जितना भी व्यय होगा उसका आकलन ये करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति इसम, और जितना भी उपकरण साधन सामग्री जो भी लगता था वो संग्रह भी यही लोग करते थे। कौन? गजधर। ठीक है, नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक जितना भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी काम है, सारे कार्य इन्हीं पर डिपेंड होते थे, यही उसकी योजना बनाते थे, यही योजना पे होने वाला खर्च का अनुमान लगाते थे, साधन सामग्री भी इकट्ठी करते थे, सारा काम इनके ही ऊपर हुआ करता था। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। और बदले में ये वो नहीं मांगते थे जो इनका स्वामी यानी जो बनवा रहा है, जो निर्माण करवा रहा है, वो देने में असमर्थ हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं मांगते थे कि वो दे ना पाए। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। और कार्य समाप्त होने पर, पूरा काम हो गया, काम की समाप्ति पर उनको वेतन मिलता था, और वेतन के अलावा, वेतन के अतिरिक्त इन गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था।
ठीक है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमन है, नमस्कार है। ठीक है। चलिए, अर्थ तो हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ समझ लिया है। आगे देखते हैं शब्दार्थ जो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, बुक से रिलेटेड। सहसैव, सहसा, धन एव, अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूता, प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। तड़ागाह, तालाब। निर्मा पई, तृणाम, बनवाने वालों की। निर्मा, तृणाम, बनाने वालों की। एककम, इकाई। दशकम, दहाई। शतकम, सैकड़ा। और सहस्त्रकम, हजार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उद ओ, ये है, कहाँ गया? उद्भूता, उत्पन्न हुई या जागृत हुई। नेक्स्ट है अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। मापयितुम, मापने या नापने के लिए। प्रयतितम, प्रयत्न किया। बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध। अशेषे, संपूर्ण। और निर्मीयन्ते, इसमें बनाए जाते थे। निर्मातारः, बनाने वाले। गजधरः, गज, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़, इसको धारण करने वाला व्यक्ति गजधर कहलाता था। तड़ाग, निर्मा, त्रिणाम, तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त, परिमाणात्मिकीम, 3 हाथ के नाप की। लौह यष्टिम, लोहे की छड़। समाद्रिता, आदर को प्राप्त। गांभीर्यम, गहराई। वास्तुकारः, भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम, चाहे, भले ही। निभालयंती, इसमें निभाते थे। आधृतानि, आधारित। आकलयंती, इसमें अनुमान करते थे। उपकरण, संभारान, साधन सामग्री को। संगृहणंती, इसमें संग्रह करते थे। प्रतिदाने, बदले में। याचनते, इसमें मांगते थे। अतिरिच्य, अतिरिक्त। तो इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।